हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वसंत भाग 1 कक्षा 6 के बच्चों के लिए कृष्णा सोबती के संस्मरण की एक बहुत ही बढ़िया कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। आई होप इस संस्मरण को आप ध्यान से सुनेंगे। पाठ तो बच्चों शुरू करते हैं। पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए समझाना चाह रही है, बताना चाह रही है कि मेरा बचपन कैसा था। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी और बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सब लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, क्योंकि उम्र अब धीरे धीरे जो जो बड़े होते जाते हैं मैच्योरनेस आ जाती है। तो लेखिका भी उम्र के उस एज में है कि उन्हें ये लगता है कि अब मैं बहुत मैच्योर हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मुझे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहन रही थी, क्योंकि जब शताब्दी का अंतर आता है तो उम्र में बहुत एज में डिफरेंसेस आ जाते हैं, चॉइसेस भी अलग अलग हो जाती हैं, स्वाद भी अलग अलग हो जाते हैं। नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग पहनो। एज के साथ साथ टेस्ट में भी परिवर्तन आता है। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। यानी बचपन के दिनों को लेखिका याद कर रही है कि क्या क्या ड्रेसेस किस किस रंग की, कितनी तरह की वो पहनती थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय के दौर में जो फैशन था उसको लेखिका बता रही हैं। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। कम्बिनेशन भी बता रही हैं कि ये चीज़ें थी जो हमने बचपन में बहुत पहनी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका यहाँ बताती हैं कि उन्हें खुद से अपने अंडरपैंट्स और अपने सॉक्स खुद से धोने पड़ते थे। हम बच्चे एतवार की सुबह इसी में लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक से उभरने लगते। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। यानी आपको याद होगा पुराने टाइम में शूज़ होते थे, तो जब वो पहनते थे तो शू बाइट्स के लिए भी इन्हें इलाज करना पड़ता था, रुई या टेप लगानी पड़ती थी। आजकल तो हर चीज़ कंफर्टेबल है। जब कभी लंबी सैर पे निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर से। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी। टाइम टेबल बनाया हुआ था कि परिवार के लोग उस दिन ऑलिव ऑयल पिएंगे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक
खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे। उन्हें देखते ही मितली होने लगती, यानी उल्टी सी आने लग जाती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है बच्चों। जब आप अपने मम्मी पापा से उनके बचपन की बात पूछेंगे और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात पूछेंगे, और अब लॉकडाउन में सबके टेस्ट चेंज हो गए हैं, सबके मनोरंजन के साधन बदल गए हैं, तो समय के बदलाव के साथ हर जगह पे अंतर आया है। याद रखें, उन दिनों कुछ घरों में ही ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों के लिए वैगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल टाउन माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पे तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खूब खुशबू मन भावनी सी आती थी। लेखिका अपने बचपन की बातें आपके साथ शेयर कर रही हैं। आप भी अपनी बातें अपने टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ शेयर करें। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौट कर साइड बोर्ड पे रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पे लेटकर मज़े ले लेकर खाती। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग में भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूरन, हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी अब वह कहीं नज़र नहीं आती। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के बच्चों को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पे तेज मसाला बुरकवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह खास पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम बढ़ाने पर एक एक खास ही लय और रफ्तार थी, यानी गाने के साथ कुछ ना कुछ। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। आगे कृष्णा सोपती जी बताती हैं, हम जाने क्यों घोड़ों पर कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बातें फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान में फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। आपको याद होगा पहाड़ों में कैसे दूर से अगर आप देखें तो टिमटिमाते हुए तारे जमीन पे लगते हैं। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर
स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल हुआ करता था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उसकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते दिखता। एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और यह गायब। उसकी स्पीड भी इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब को कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनूंगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अब अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। सब मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए फिर आगे, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ऐसे उसके चचेरे भाई उसे चिढ़ाने लगे। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। शेर तो अच्छा था। आँख पे चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पे रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, यानी अब उसकी तो आदत ही पड़ गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पे टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। क्या टोपियाँ! कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचलियाँ टोपियाँ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आया होगा और इस संस्मरण के माध्यम से आपने भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा किया होगा और बच्चे लोगों ने एंजॉय किया होगा कि उस समय में और आज के समय में कितना अंतर आ गया है। समझ रहे हैं आप? चलिए एक बार और फिर से आप सुनेंगे तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, बाय, टेक केयर बच्चों।